बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, ईद की सुबह हो गई है। सुबह सुबह का टाइम है। उस्मान साहब अपनी तैयारियां कर रहे हैं। मेरी मानो देख रही है बकरा किधर गया। बकरा वो सामने बाहर है। आप वो देखें ज़रा, कितने गौर से देख रही है। जानवर भी कितने सियाने होते हैं। तो इसकी जो दूसरी है वो ये बैठी हुई है, वो देख रही है कि ये बीबी सुबह सुबह किचन में क्यों घुसे जा रही है। तो ये वो बाहर वाली अंदर आई है। इतनी प्यारी है ना दोनों, और इतनी समझदार सी है ना। तो ये हैं जी उस्मान साहब। उस्मान साहब को सवेरे सवेरे उठा दिया है नींद में से। अब वो इतना परेशान है कि मैं करूं तो क्या करूं। ये मूसा है, इसकी कमीज़ की सही से सिलवट नहीं निकली, तो ये अपने उसमें लगा हुआ है। चलें जी, हम तो चलते हैं किचन में। हमें आज हमारी किचन मुबारक। तो रात में वैसे तो ये सारी चीज़ें रात में बननी थी। रात में ये इशू हुआ है कि पार्लर माशाल्लाह माशाल्लाह रात में काम था पार्लर में। तो मैं खासी लेट फ्री हुई थी, दूध नहीं ला सकी थी, तो ये सारी चीज़ें दूध से ही बननी थी। मैं सुबह सुबह उठी हूँ, उठ के तो बच्चों को उठाया है। उससे पहले नमाज वगैरह से जैसी मैं फ्री हुई हूँ, आलू बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रखे थे और मैं दूध लेने चली गई थी बाहर। ये मेरी सेवियां भी बन गई हैं। मेरा कस्टर्ड भी जो है वो भी तकरीबन रेडी है, वो भी बन गया है। इतने में खीर जो है वो भी मैंने रखी हुई थी, वो भी बन गई है। अब आप ये ना कहिएगा कि ये दूध में कोई न्यू ट्रिक है कि खीर जो है वो जब दूध में डालनी है तो अच्छे से मिक्स करनी, तो इसका कोई बड़ी बात नहीं है। दूध पहले से ना मैंने रखा हुआ था, वो गर्म बहुत ज़्यादा हो गया था, बॉईल पे आ गया था, तो इस वजह से हिलाया कि उसमें रोटियां वगैरह ना बन जाए। ये मेरी मैक्रोनी है, ये बॉईल होने लगी है, इसको बॉईल पे रखा है। और साथ ही जो मेरा कस्टर्ड जो था वो तैयार हो गया था, और जो है अपना क्या कहते हैं खीर, वो भी तैयार हो गई थी। तो वो फिर इसमें जो है ना हम डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद ना, क्योंकि ढेर सारे काम हैं साथ साथ निपटाने हैं, तो फिर ये भी सारी चीज़ें देखनी हैं। तो चलें जी, ये हैं हमारा कस्टर्ड हो गया रेडी। इसमें सेब डालने हैं, क्योंकि केले जो है ना वो थोड़े से अगर देर हो जाए ना, वो बड़े ना वो काले थोड़े से हो जाए ना, तो मूसा जो है ना वो नहीं खाता। तो उसके कहने पे ज़ाहिर बात है बच्चों के लिए चीज़ बननी होती है। बच्चों ने जो कहना है हमने वही डालना है, और बेहतर भी यही है कि बच्चे जो कहें जैसा कहें वैसा बना के दो। तो ये है मेवा जात। मेवा जात का ये सीन है कि बच्चे जो है ना वो मेरे, अगर मेवा जैसा होता है ना पूरा, वो पूरे पूरे दाने होते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं निकाल के कैटो को डाल देते हैं। तो इस वजह से मैं ऐसे करती हूँ कि सारी चीज़ें मिक्स करके उसको ना मैं पीस लेती हूँ। ठीक है, सारे मेवा जात इकट्ठे किए करके पीसे, और पीस के एक साइड में रख लिए, और फिर वो यूज़ कर लिए। अब जी ये हो गया, और अब डालते हैं इसमें सेवियाँ। सेवियाँ मैंने आज कोई सेवियाँ का ख़ास काम नहीं था, सेवियाँ इस वजह से बनाई हैं। सेवियों को ना बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि जब हम छोटे होते थे ना तो उस वक्त बनती थी, तो मुझे बहुत पसंद है कि जब सारे कामों से आप फ्री हो जाएं तो सेवियाँ फ्रिज में पड़ी हों, वो बिल्कुल एकदम यक ठंडी हों, फिर आप वो बाउल में डाल के और उसको पिएँ। वो इतनी मज़े की लगती हैं ना जब ठंडी हो जाती हैं। तो जो बचे हुए मेवा जाते वो सारे मैं इस पर चलो डाल देती हूँ। ये भी हो गया, इसको करते हैं साइड पे, और बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। ये तो दो चीज़ें रेडी हो गई हैं, उधर बच्चे भी तैयार हो गए हैं। तो बच्चे जो हैं वो तैयार हो गए हैं, बच्चों को ईद के लिए भेज के, और मैं खीर को देखती हूँ। मेरी खीर भी तकरीबन रेडी ही है। ठीक है, मैक्रोनी भी जो है वो भी गल ही गई है। तो इसके साथ बाकी भी सारे काम हैं, दही भल्ले भी बनाने हैं। तो इससे पहले ये थोड़ी सी देर है, इतने में हम ना जो दही भल्ले हैं ना उनके लिए जो चीज़ें हैं वो ग्राइंड कर लेते हैं। तो पहले तो मैंने डब्बी में डाली थी, लेकिन ना डब्बी में नहीं, ऐसे क्योंकि डब्बी छोटी है, मैंने ऐसे किया था कि मैंने 1 किलो दही जो थी ना उसमें से थोड़ी सी कलेजी के लिए रख के, और बाकी जो थी उसको मैंने जग में डाला है। जग में डालने के बाद उसमें मैंने पुदीना डाला है, हरा धनिया ढेर सारा डाला है, हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाल दी है कि इसमें बाकी चीज़ें ना ज़्यादा डालनी पड़े, तो इस वजह से वो डाल के वो मैंने ना ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें डालते हैं आलू। आलू मैंने कटिंग करके पहले से ही रख लिए थे साफ़ सुथरे करके। ये चीज़ें घर बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक तो इसमें बचत भी होती है, घर चीज़ें साफ़ सुथरी बनती हैं, तसल्ली बख्श होती हैं, और अपनी आँखों के सामने अपने हाथों से हर चीज़ धो के साफ़ सुथरी करके बनाते हैं। ठीक है, और बच्चे खुश होके भी खाते हैं, और फिर बच्चे भी जब बड़े होंगे तो उनको भी फिर होता है कि हमारी अगर माँ घर पे, ये बच्चियाँ ख़ासकर जब बड़ी होंगी उनको ये हमारी माँ घर पे बनाती थी, हम भी घर पे बनाएं। तो इससे क्या होता है कि एक तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, बचत भी हो जाती है। कह लो कि अगर बचत को देखा जाए तो बचत भी हो जाती है। तो अगर देखा जाए चीज़ें साफ़ सुथरी, सफाई को देखें तो चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं, तसल्ली बख्श होती हैं। तो इसका ये सीन है कि ये सारी चीज़ें घर पे मौजूद ही होती हैं, और जब जी चाहे थोड़ी सी फटाफट पकड़ी चीज़ें, मैं चने बॉईल करके फ्रीज़ करके रखती हूँ, सारी चीज़ें पकड़ी बना ली फटाफट। चलें जी, ये चीज़ें हो गई मिक्स। अब इसमें हम जो है ना थोड़ी सी काली मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा ज़ीरे का पाउडर। ज़ीरा साबित नहीं था, वैसे तो इसमें ज़ीरा जो है ना वो डालें तो ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन नहीं था तो थोड़ा सा पाउडर
डाल लिया। काली मिर्ची थोड़ी सी ऐड करते हैं, इसमें लाल मिर्च नहीं डालनी, वो इस वजह से कि हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा थी। चलें जी, ये बिल्कुल एकदम से रेडी है। अच्छा, ये बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े के होते हैं। इसका ये सीन होता है कि वैसे जो हम बाज़ार से खाते हैं उसमें सिर्फ़ फ़र्क इतना होता है कि इसमें जो मतलब ये है कि मैंने ग्रीन चटनी बना दी है इसकी, पुदीना धनिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा डाला है। और अगर शहर से लेते तो यही दही वाइट कलर की होनी थी और बस वो दही वाले हो जाने थे। इसमें बड़े नहीं हैं क्योंकि वो मेरे बच्चों को नहीं पसंद, इस वजह से वो मैंने नहीं डाले। ठीक है, जो बच्चों को पसंद है आज वही बनेगा, क्योंकि मेरे बच्चों ने चीज़ें ज़्यादा मेरी खानी होती हैं, जो वो कहते हैं मैं वही बनाती हूँ। नहीं तो वो इससे जैसे ही फारिग होकर वापस आएंगे वो कहेंगे हमें जी पैसे दे दें, हम बाहर से जाके खा आते दही भल्ले। बाहर जाना तो है लेकिन लेट फ्री होना है, काम बहुत ज़्यादा है, लेट फ्री होने की वजह से लेट जाएंगे, उस वक़्त कोई दही भल्ले खाने का जवाज़ भी नहीं बनता क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो जाना है ना। तो खीर भी रेडी हो गई है, खीर को डिश आउट करते हैं, खीर को रखते हैं फ्रिज में। खीर का वैसे अभी तो बन गए थे मीठी 2 चीज़ें, खीर का कोई काम नहीं था, केक भी आया पड़ा था, लेकिन खीर इस वजह से बनाई है कि ईद का दिन होता है, आपके घर माशाल्लाह हर वक़्त कोई ना कोई आ रहा होता है, तो फिर जब फटाफट आपकी बनी हुई चीज़ें होती हैं, आप निकाल के रख लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा भी लगता है। और बहुत मतलब आपके काम भी काफ़ी जो है ना वो बीच में रुकते नहीं हैं। ठीक है, पास्ते के लिए मैंने जो बनाया था पास्ता, आपके साथ मैक्रोनी रखी थी, बता रही थी आपको, तो वो भी मेरा एकदम से रेडी हो गया है। सॉस मैंने बना ली अलग से, वो इसमें ऐड करते हैं। सॉस पास्ता जो है ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत पसंद है, खैर ये सबको बहुत पसंद है। तो ये भी हो गया। और इसमें ये सीन है कि ये भी मैंने सॉस घर पे मैं बनाती हूँ, वैसे तो क्रीम वाला भी बनाती हूँ, लेकिन जो सॉस वाला होता है ना वो मुझे क्रीम वाले से ज़्यादा मज़े का लगता है। मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं वो जब आते हैं तो उनको फिर मैं क्रीम वाला बना के देती हूँ। मेरे बड़े बेटे को क्रीम वाला बहुत पसंद है, लेकिन वो तंग नहीं करता, वो कहता जो मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाने पीने के मामले में हम सब ऐसे ही हैं। चलें जी, ये भी हो गया। इसमें थोड़ी-सी बस कमी है, वो क्या कमी है आपको अभी पता चल जाता है। वो जी कमी ये है कि अब आप लोग सोचेंगे कि ये जी पास्ता है तो इसमें धनिया का क्या काम? तो ये धनिया नहीं है। ये जी पास्ते में मैं जो पुदीने के पत्ते हैं ना वो थोड़े से गमले में थे, अच्छे खड़े हुए थे, खुशबू अच्छी आती है, तो ये थोड़े से मैं गार्निश करती हूँ। इनका ये सीन होता है। चले माशाल्लाह, साथ ही मेरी हांडी भी जो है वो भी तैयार हो गई है। तो जो होता है ना सॉस पास्ता, उसमें जो पुदीने के पत्ते होते हैं ना, काली मिर्ची के साथ जब आप दाँत के नीचे आते हैं ना आपके, तो इतना मज़े का ज़ायक़ा लगता है और जो खुशबू उसकी आती है वो बहुत मज़े की होती है। इस वजह से मैं डालती हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ सब डालते हैं वो ही आप भी डालें, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आपको पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी मर्ज़ी से जिएँ। ज़िंदगी एक बार मिलती है और इसको अच्छे से जिएँ, अपनी मर्ज़ी से जिएँ, अपनी शर्तों पे जिएँ। शर्तें अच्छी होनी चाहिए, शर्त भी ये है कि शर्तें भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये जी कलेजी है, जैसे ही बाहर से आई मुझे मिली, तो इसमें मैंने जी ये तकरीबन किलो सवा किलो कलेजी थी। ठीक है, इसमें मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज कढ़ाई में डाले। ठीक है, इसका कोई मसाला नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं किया, और देखिए ज़रा माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है। मैंने इसमें 3-4 हरी मिर्चें डाली, 3 प्याज डाले, 3 टमाटर डाले, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली, 1 चम्मच काली मिर्ची डाली, हाफ़ चम्मच हल्दी डाली, हस्बे ज़रूरत नमक डाला, और तकरीबन जब ये थोड़ी-सी इसमें 1 कप पानी डाला, जब गल गई तो इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच दही डाली और घी डाला। तो ये मेरी जी आप हांडी आपके सामने है, एकदम से रेडी हो गई है। ठीक है, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अभी से खा लूँ। लेकिन मेरी बहनों आप टेंशन ना लें, हमारा ईद के दिन खाने को कुछ भी दिल नहीं करता, क्योंकि हमने तो इतनी सारी चीज़ें बनानी होती हैं। अभी इसके साथ ही जो है हांडी बन गई, तो ये भी जी माशाल्लाह हो गया काम। अब किचन बर्तनों की भरी पड़ी है, साथ साथ वो भी काम निपटाने हैं, बाहर से गोश्त भी आ गया है। तो हांडी होगी रेडी, इसको करते हैं साइड पे। ये हमारा जी हिस्से का मेरा गोश्त आया है, ये पाए मेरी दोस्त ने भेजे हैं, उसको पता है मुझे बहुत पसंद है। और आप देखें पाए छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। ये मेरी दूसरी दोस्त के घर से गोश्त आया है पुलाव के लिए, और ये बड़ा गोश्त मेरे कबाबों के लिए मेरी एक और दोस्त है उसने भेजा है। आप सबका बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए मेरी प्यारी बहनों। और चलें जी, ये जो पाए हैं ना, ये हमारा अपना गोश्त है, और ये बकरे का है, ये मेरे हिस्से का है, ये मतलब घर के हिस्से का है। तो इसको हम धो के रखेंगे, और धोने के बाद चलें जी, गोश्त भी हो गया, धुल गया। गोश्त को ना हम ढक के रख देंगे। किचन के सारे बर्तन भी धुल गए, गोश्त भी धुल गया, बर्तन सारे हो गए। इसके बाद अब
मेरे 3 काम हैं, ठीक है। पहला काम है इस गोश्त को सँभालना, दूसरा काम है ये जो पाए मेरी दोस्त ने भेजे हैं इनको बना के साफ़ करके रखना, और तीसरा काम है सारे घर की सफाई करना। उसके बाद फिर मैं फ्री हूँ। लेकिन आप परेशान मत हों, आपको ये लगेगा कि सुबह-सुबह जो है मैं फ्री हो गई हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब शाम हो गई है, ठीक है। मेरे किचन में गई शाम हो गई है, किसी को पानी चाहिए, किसी को चाय चाहिए, किसी को रोटी चाहिए, ऐसे करते-करते पूरा दिन निकल गया है। अभी आप सोच रहे होंगे सब कुछ पका के बीबी ने फिर चूल्हे जला दिए। अभी मेरी बहन ने एक और हांडी भी बनानी है, और सबसे पहले तो अभी ये मैंने पाए बनाने हैं। ये पाए वैसे तो हम कसाई से बनवा सकते हैं पैसे दे के, लेकिन जो खुद काम करने में मज़ा है वो कसाई के हाथों में मज़ा कैसे आता। तो अब ये सीन है कि ये कसाई अगर बनाता तो उसने इसके ऊपर से या तो इसकी खलड़ी सारी उतार देनी थी, तो फिर मेरे खाने के लिए क्या बचना था, फिर ये भी तो सोचे ना। तो दूसरे नंबर पे बात ये है कि अगर वो जलाते भी हैं तो 3-4 दिन बाद जलाता, लेकिन फ्रेश पाए बनने का एक जो वो ज़ायक़ा होता है, जो मज़ा, वो अलग से होता है। तो वो अलग बात है। बाद में मेरे पाए आज नहीं बने थे। मेरा दिल में था कि मैं आज ही बनाऊँगी, लेकिन आज नहीं बने थे, क्योंकि मुझे किसी ने कटवा के नहीं दिए और मैंने फिर इनको फ्रिज में रख दिया था। तो अब ये है कि इनके पाए जो हैं इनके बनने तक गोश्त जो है वो खुश्क हो जाएगा, ठीक है। आप जब भी काम करें तो कामों को ऐसे करके ना किया करें ना कि एक काम करके उसको छोड़ें और दूसरा साथ ही पकड़ लें, और पहले काम को बीच में मत छोड़ें, उसको मुकम्मल करके छोड़ें। ये इसकी जो पाँव में एक कड़ी थी, माशाल्लाह इतना अच्छा जानवर था। अल्लाह पाक कबूल करे कि ये कड़ी इसके उसमें फंसी हुई थी और उतर ही नहीं रही थी, मैंने प्लास से उतारी थी। अब आप कहेंगे कि बाजी जो है वो कसाईयों की बच्ची है, इसने फटाफट सारा काम कर लिया, तो ऐसी बात नहीं है। जो काम आपको पसंद होते हैं, आप करना चाहते हैं, वो आप जल्दी से कर लेते होते हैं। पाए मेरे बिल्कुल एकदम जल के साफ़ सुथरे हो गए हैं। साथ चूल्हे पे मैंने पानी चढ़ा दिया था देगची भर के, जिससे मैंने पाँवों को धोना है, ठीक है जी। पानी रखा है जी। पानी में ना पाए जो हैं वो डिप करके रखने से पाए जो हैं उनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, उनके ऊपर जो ये थोड़ा सा काला वगैरह लगा होता है ये भी उतर जाता है। और दूसरा ये है कि पाए जो हैं ना इनके ऊपर जो ये काला वगैरह जो भी लगा होता है, ये साफ़ होने के बाद ना कभी-कभी यूँ होता है कि हम कौन सा इतने भी हमें अच्छे से आते होते हैं। तो ये जिसका काम होता है ज़ाहिर बात है उसको ही अच्छे से आता है, तो ये इतने कोई भी हमें जलाते वक़्त पता को नहीं चलता, ये कभी-कभी कड़वे भी हो जाते हैं। मेरे से 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है खुद ना। चलें जी, पाए हमारे एकदम से रेडी हो गए हैं, और इनको रखते हैं यहाँ पे ऐसे अच्छे से एडजस्ट करके, इसके ऊपर डालते हैं पानी। देखें ज़रा मेरे हाथ भी इतने जल गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हाथ जले तो जले, मैं पाए तो खाऊंगी ना। तो पाए मेरे जनाब जी, इसको मैंने परात में ना एडजस्ट करके रख दिया है। किसी भी बर्तन में टप नहीं था, अच्छा मतलब साफ़ टप नहीं था, उसमें रखने थे। चलो मैंने परात में अच्छे से करके रख दिया। अब इसमें डाल देते हैं जी पानी, और थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ के बाकी जो काम पड़े हैं ना वो सारे निपटा लेते हैं। और इतना ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, 5-6 मिनट पड़े रहना तो ये बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट इसमें इसको डिप करके रखते हैं। पानी बहुत गर्म था, मैंने सोचा था कि अभी इसको हिलाती हूँ, लेकिन पानी बहुत गर्म था पहले से ही। मेरे तो हाथ काफ़ी मतलब जल वगैरह गए थे, गर्म थे पकड़े हुए, तो इस वजह से ना। अच्छा ये जी मेरा इतने में जो मैंने गोश्त धो के रखा था वो भी खुश्क हो गया है, तो इसके पैकेट बनाते हैं। पैकेट बनाने से ये है कि थोड़ी सी चर्बी थी, उसकी भी बोटियाँ भी बनानी थी, तो मैं ये निपटा लेती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना पाए, ये सीन था कि पाए मैंने पहले मैं चिकन की वो बनाने लगी थी, लेकिन ये हुआ है कि पाए जो थे ना उनका पानी ओवर हो गया था, वो नीचे गिर रहा था और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो फिर मैंने पहले पाए ही साफ़ करनी है। पाए मेरे साफ़ सुथरे हो गए हैं, इनको डालते हैं शापर में। ये भी कटाई के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई बंदा फ्री नहीं था, तो इस वजह से ये हो नहीं पाया। मैंने इनको अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया, खुश्क भी हो गए हैं, तो इनको मैं शापर में डाल के ना, बाकी मेहमान आ गए थे तो मैं 2 मिनट उधर चली गई थी। तो इसको रखते हैं जी फ्रिज में। चलें जी, अब पुलाव के लिए जो है ना हांडी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है आज के लिए, और नमकीन एक हांडी बनानी थी वो मैंने रख दी है। और ये जो है ना नली वाला और थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त ये पुलाव के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त की जो यखनी होती है ना वो बहुत अच्छी बनती है। आज पुलाव नहीं बनेगा, क्योंकि अब शाम भी हो गई है और मैं सुबह से काम भी कर रही थी, और अब पुलाव कोई खाएगा भी नहीं, हमें बाहर भी जाना है थोड़े टाइम के लिए। और ये हम कल या परसों जब भी बनाएँगे इंशाल्लाह, ये भी फिर आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है। तो अब ये है कि पहले ये जो गोश्त है ये निकाल लेते हैं हड्डी वाला। ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो गोश्त है। और ये हम साइड पे करेंगे, बाकी गोश्त के जो है वो पैकेट बनाएंगे। और ये मेरी हांडी भी रेडी हो गई है, बर्तन भी धुल गए, किचन एकदम साफ़ हो गई। अब मेरा फ़र्श बाकी है, फ़र्श की झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा लिए हैं, पोछा लगाएंगे उसके बाद फ्री। चलें माशाल्लाह जी, घर हो गया साफ़। अब हम चलते हैं बाहर। हाय अल्लाह जी, बाहर तो सारे लोग ही सुते पैने, हुण मैं की वेखना है।
ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਨੇ आफ्ताब साहब ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ 'ਚ बैठे ने कि रोटी फटाफट मैनू मिल जाए। हद तो ये है कि सुबह से खा रहे हैं फिर भी नहीं रजे ये। अच्छा खैर नहीं रजे, मैं तो खाऊं, ये खुशबू हाय।